बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान। द मोस्ट डिसाइसिव मोमेंट्स हैव कम। सबसे अहम तरीन लम्हात जो हैं उनका आगाज़ हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब के पास कौन से ऑप्शंस हैं? मामलात कुछ इस किस्म के चल रहे हैं कि या आप पैकअप करें या फिर आप सरेंडर कर दें। सदीक जान साहब, एक छोटा सा वाक़या सुनाने की इजाज़त है ताकि बात जो है उसको बढ़ाया जा सके। हम जब छोटे होते थे, क्रिकेट खेलते थे ना, तो जाहिर है कि हमारे एज फेलोज़, हम उम्र बच्चे लड़के जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे होते थे, तो उस दौरान बड़े उम्र के लड़के जो है वो आ जाते थे। वो आगे कहते थे कि जनाब बैट हमें दें और बॉलिंग कराएं, फील्डिंग खड़ी रहनी है और ज़रा मुझे बैटिंग करवाएं। वो आगे जनाब हम देखते थे कि जनाब आगे एक बॉल कराई, दो कराई, वो शॉट मार रहे हैं। हमारी तो बाउंड्री भी छोटी सी होती थी, वो बॉल दूर जा रही है, उठा के ला रहे हैं। ये काम हमारे साथ जो है वो होता था। अब उसमें हमारे पास ऑप्शन दो होते थे। ऑप्शन ये होता था कि या तो हम उनकी इस ख्वाहिश पे सरेंडर कर दें कि ठीक है यार, 2 ओवर खिलाते हैं इसको, ये 4-4 3-4 छक्के मारेगा और उसके बाद जो है वो हमारी जान छोड़ देगा और हम खेलते रहेंगे। दूसरा तरीका ये होता था कि अगर हम इस बात पे राज़ी नहीं होते थे तो विकेटें उखाड़ते थे। वो कहते थे यहाँ नहीं खेलना, भागो यहाँ से। ये मैं आपको लिया के अपने मोहल्ले की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पर हमारे साथ ये होता। शहबाज शरीफ सर से मुख्तलिफ नहीं हो रहा। अब मुझे भी एक बात याद आ गई है। वो एक एंकर थे, उनके साथ एक खातून एंकर होती थी। तो प्रोग्राम से पहले डिस्कशन होती है कि हमने क्या करना है। तो उस खातून एंकर ने उस एंकर के साथ वही किया जो आपने मेरे साथ किया, कि हमने डिस्कस किया आखिरी वीडियो में कि आर या पार, और मैंने आपको कहा कि यार इस पे बात करते हैं कि शहबाज को 2 ऑप्शन दिए गए कि सरेंडर या पैकअप। ठीक है, आपने वो शुरू में बता दिया। तो उस एंकर ने क्या किया, जब खातून एंकर ने शुरू में इंट्रो में बात बता दी ना, वो ऑन एयर ही नाराज़ होकर बैठ गया। कहता बताओ मैं क्या बात करूँ, बता तो दिया तुमने सारी बात। अच्छा, इस पे अगर कहते हैं तो मैं किस्सा और बढ़ा सकता हूँ। मैं जियो टीवी का किस्सा आखिर में सुनाता हूँ। आखिर में सुनाता हूँ। सरफराज राजा रिपोर्टर थे और एक बड़े मशहूर और मारूफ एंकर थे। मैं आपको खबर भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या थी। ये आखिर में बताऊंगा आप। अच्छा, वो ना देखें, बात यह है कि हमने बात की थी जरदारी साहब की पिछली वीडियो में। देखें, जरदारी साहब ने एक तो ज़ाहिर कह दिया कि मेरे भाई इससे आगे पाँव और पर जलते हैं, शहबाज शरीफ साहब इससे आगे नहीं है। देखें, शहबाज शरीफ साहब को दिया गया है टाइम 24 से 48 घंटे का, ठीक है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि चीज़ें कोई इदारे के अंदर भी ठीक तो नहीं है, कोई भी बड़ा अपसेट हो सकता है। लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि शहबाज शरीफ साहब को जो 24 से 48 घंटे दिए गए हैं ना कि सरेंडर या पैकअप, उसमें यही है कि या तो आप सरेंडर कर दें इदारे के सामने, इदारा जो कह रहा है ठीक है खेल लेंगे, इदारा जो कह रहा है वो मान लें, ठीक है। तो वो क्या है कि वो कर लो, वो मतलब वो पता नहीं पहला मिसरा क्या है, वरना जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कर लो, ठीक है। ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। पहला मिसरा कुछ और है उसका, ठीक है, कि मतलब वो यही है कि अगर हिम्मत या जुर्रत है तो बगावत कर दो, वरना माँ बाप जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। तो शहबाज शरीफ साहब को भी कहा गया कि या पैकअप, ठीक है, फिर आप तैयारी करें जाने की, ठीक है, हुकूमत से भी और जो भी आपके मामलात हैं, या फिर यह कि सरेंडर कर दें इदारे के सामने जो इदारा चाह रहा है। अब मियाँ नवाज शरीफ जो है ना, मियाँ नवाज शरीफ बड़े पुराने तो खिलाड़ी हैं, उनको ज़ाहिर है एक्सपीरियंस तो है इन चीज़ों का। मियाँ नवाज शरीफ बार बार शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि यार अपने पाँव पे खड़े रहो, ये भी कमज़ोर विकेट पे हैं। बाजवा साहब के भी आखिरी 4 दिन हैं, इन 4 दिनों में क्या कर लेंगे 5 दिनों में, ठीक है। और इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इमरान खान ने बताया था कि नवाज शरीफ हमेशा इदारे को तकसीम करते हैं, अंदर से कमज़ोर करते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने तकसीम कर दिया था। अब नवाज शरीफ वगैरह ये लगाए बैठे हैं आस और उम्मीद के अंदर, इन्होंने कुछ ऐसी फील्डिंग सेट किया कि अंदर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, जो नून लीग वो करके बैठी है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि पाँव पे खड़े हो जाओ, डट जाओ, और ये करते यही हैं, खुद भाग जाते हैं नवाज शरीफ साहब। जो यहाँ होते हैं उनको कहते हैं डट जाओ, लड़ जाओ, जिहाद का वक्त आ गया। वो शहबाज को कह रहे हैं जिहाद का वक्त आ गया है, डट जाओ, लड़ जाओ। बेटी को लेके खुद सैर तफरी पे गए हुए शहबाज शरीफ बेचारे को कहते हैं डट जाओ। अब शहबाज शरीफ के पास 2 ऑप्शन है, या वो इदारे की बात मान लें या फिर पैकअप करें, क्योंकि चीज़ें जो है वो। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ईसा नकवी साहब, चीज़ें बहुत खौफनाक भी हो सकती हैं, ये मैं आपको बता दूं। खौफनाक इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ को ऐसी अनाउंसमेंट कर देते हैं जो ये खुद कह रहे हैं कि समरी के बगैर भी कर देते हैं, तो क्या होगा? ये नोटिफिकेशन वो वाला नोटिफिकेशन तो नहीं है कि सिंपल सा ट्वीट आएगा कि रिजेक्टेड, फिर शायद हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी 3 बहुत अहम और वेल कनेक्टेड लोगों से जो सिस्टम को देखते हैं, समझते हैं, वहाँ पर
उनकी बातचीत भी जारी रहती है। उनसे मेरी इसके हवाले से बात हुई कि मामलात कितने बिगड़ सकते हैं, क्या एक्सट्रीम लेवल पे जा सकते हैं, और वो जो जिस पॉसिबिलिटी का इजहार किया जाता है मार्शल लॉ या फिर टेक ओवर, इस किस्म की बातें। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि देखें, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ उस सूरत में होती है, असल मसला तो ये नहीं है ना कि आपने किसी हुकूमत को घर भेज देना, आप कैसे चलाएंगे। इस वक्त ये सूरत हाल एक गर्म देग वाली है। एक गर्म देग को एक बंदा नहीं उठा सकता, इसमें सबको हिस्सा डालना होगा। कोई एक बंदा हाथ थोड़ी देर के लिए रखेगा, दूसरे हाथ को ठंडा रखेगा, फिर दूसरे हाथ से पकड़ लेगा, इस तरह करना पड़ेगा। मामला है ये मुल्क जिस गेम से गुजरा है ना पिछले 1.5-2 साल में, उसके बाद ये किसी के भी मुकम्मल कंट्रोल की सिचुएशन नहीं रही। बिल्कुल ऐसी है। तो ये एक्सट्रीम स्टेप जो है ना कि आप पहाड़ पे चढ़ जाएंगे, आप चोटी पे खड़े हो जाएंगे, आप निशाना बन जाएंगे सबका, हर एक को आप नजर आ रहे होंगे, हर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा होगा, जिसने पत्थर फेंकना है, कुछ फेंकना है। वहां पर कायम रहना और उसको चलाना, सस्टेन करना, ये इस वक्त जो है वो एक पॉसिबिलिटी नहीं नजर आ रही, और बहुत बहुत बड़ी गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ पे मैं भी आपको एक बात बताता हूँ। देखें, जब DJI वाला मामला बना ना, चल फैज़ हमीद साहब वाला, तो क्या हुआ, फैसला हो गया कि अब इमरान खान को निकालना है। कुछ और भी चीज़ें इंटरनेशनली भी चल रही थी। फिर इस्टेब्लिशमेंट ने बड़े असाब शिकन मारके के बाद ना अदम एतमाद में सारी चीज़ें सेट कर दी और बैठ गए देखने के लिए कि अभी वोटिंग होगी और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। ठीक है, अब कासिम सूरी आए और उन्होंने सरप्राइज फवाद चौधरी ने एक बात की, हाँ। उन पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर उन्होंने अपनी फिर क्या रूलिंग हुआ? दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया, फिर ये था कि फिर ये कोई ऐसे काम ना कर दें। फिर क्या हुआ था, रात को खुल गई थी अदालतें। उस रात बताने वाले बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के असाब जवाब दे गए थे। उन्होंने कहा कि यार रात को सुप्रीम कोर्ट का फैसला इंप्लीमेंट होगा और इमरान खान घर जाएगा और शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, या हम खुद आ रहे हैं ऐसी की तैसी। ठीक है, इदारे का भी एक वो है ना, ज़ब्त है। और उस वक्त गुस्सा इमरान खान पे था कि इमरान खान ने इदारे में घुस के और मुदाखलत की है कि जी DJI सही, उसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से लगाऊंगा, अपनी मर्ज़ी के वक्त पे लगाऊंगा, ठीक है, और इंटरव्यू करके लगाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ये इदारे में मुदाखलत है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तो DJI का मामला था, यहाँ तो चीफ का मामला है भाई, तो चीफ का मामला है जो इन्होंने चीफ के ऊपर कर छोड़ा है। तो दो ही ऑप्शन है शहबाज शरीफ के पास, सरेंडर या पैकअप। मियाँ साहब गो के शहबाज शरीफ को टीके लगा रहे हैं हिम्मत वाले उधर से बैठ के। ठीक है कि मियाँ साहब को सफारती पासपोर्ट मिल गया है, वो हाई कमीशन उनके लिए नोट वर्बैल जारी करता है, उनको 3rd स्टेशन से वीज़ा भी मिल जाता है, वो आराम से अपनी सैरो तफरी करते फिर रहे हैं। बहुत सारे लोग जिनके पास उनका आना जाना था सियासी तौर पर, जहाँ पर वो पूरा कर रहे हैं। किस्सा सुना दूँ? बिल्कुल। अच्छा, और मामला मैंने आगाज़ में कह दिया था कि मैं आपको बताऊंगा। वो जो एंकर है ना, बड़े मशहूर व मारूफ़ हैं और बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम्स करते हैं, कामरान खान साहब, आपको मालूम है, और Jio TV का वाक़या है। तो हमारे एक रिपोर्टर होते थे सरफराज राजा साहब। सरफराज राजा साहब ने एक रिपोर्ट थी, ये जो I9 I10 वाला एरिया ना, I9 में, वहाँ पर कस्टम्स वालों ने कुछ गाड़ियाँ पकड़ी हुई थी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ थी। वो गाड़ियाँ थी जो रजिस्टर्ड नहीं थी, गलत नंबर प्लेट्स पे थी, और वो ढेर सारी, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, 800-900 या 1200-1300 गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई थी। लेकिन वो खड़ी हुई थी, वो तकरीबन समझ लेंगे आप, उनको 6-8 महीने हो चुके थे, उनके टायर गल चुके थे, उनको जंग लगना शुरू हो चुका था, उनके इंजन फारिग हो चुके थे, उनकी बैटरियाँ जो है वो हो चुकी थी, कुछ चीज़ें उनमें से चोरी भी हो गई थी। उसके हवाले से वो एक रिपोर्ट थी। तो उन्होंने पूरा डाटा कि कितने करोड़ की गाड़ियाँ हैं, इतना नुकसान हो गया है, इनका ऑक्शन नहीं हो रहा, फ़लाँ फ़लाँ, या इसमें से फ़लाँ फ़लाँ गाड़ी गायब हो गया, वो पूरा डाटा था। तो वो उन्होंने उनको स्टोरी के तौर पे भिजवा दिया। तो जो कम्युनिकेशन होती है, वो जो टीम ने वो सारा लिख दिया। कामरान खान साहब ने अपने उसमें बता दिया कि ये मामला है, इसमें हम पूछते हैं सरफराज राजा साहब से। तो सरफराज राजा साहब के पास बचा ही कुछ नहीं था बताने के लिए। तो जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने बस फिर वही बात जो है वो दोहराना शुरू कर दी। और बीपर के बाद उन्होंने कहा कि यार आइंदा जो है ना, मैं सारी चीज़ें नहीं भेजूंगा, 4-6 चीज़ें जो है ना वो अपने लिए भी छोड़ दूंगा, ताकि मैं भी जो है वो कुछ पार्टिसिपेट कर सकूं। तो इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। मैंने भी आगाज़ में जो क्रिकेट वाला वाक़या सुनाया, ये बिल्कुल मजाक नहीं है, मैं तो आपको बता सकता हूँ। और ऐसा होता है, ऐसा होता है जब बड़े लड़के बारी लेने आते हैं ना, तो वो भी आजकल इसी किस्म का मामला चल रहा है मेरा ख्याल है। पैकअप करें या सरेंडर कर दें, वो है ना, ये खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स।
हाँ ये तो इनका अच्छा। वैसे पिछले काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रहा हूँ कि उन्होंने भीख के मौजू के ऊपर कोई लेक्चर वगैरह नहीं दिया। हाँ हालांकि उनका पसंदीदा मौजू है, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनका पसंदीदा मौजू है कि वो भीख के मौजू के ऊपर हमें बताएं कि उसके मांगने के तरीके क्या होते हैं, उसका आदाब क्या है। दीज आर द डिटेल्स। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे सिद्दीक जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।